ਅੱਜ ਅਸੀਂ BCA BSc फस्ट ਸਮੈਸਟਰ मैथमैटिक्स का जो पेपर है लास्ट ईयर का ਉਹਦਾ सैक्शन B सॉल्व करांगे। सो पहला क्वेश्चन है कि रोस्टेड फॉर्म के कन्वर्ट करना है। 3 सैट दिते हुए हैं। फस्ट सैट है x इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 36। सो 36 के पॉजिटिव फैक्टर्स लिखने हैं असी 1 2 3 4 5 के टेबल च नहीं आता 36 इसलिए नहीं लिखा असी 6 9 एंड 12। सो इन्हूं असीं रोस्टेड फॉर्म के कन्वर्ट करता। बी सैट भी इद्दां दिता होया x इज़ बिलोंग्स टू R 2x + 11 इज़ इक्वल टू 25। सो 2x + 11 इज़ इक्वल 25। 11 पहला इधर लै गए, फिर 25 के विचों 11 माइनस किया 14 आया। सो 2 ना नीचे जाके डिवाइड हो गया। सो x की वैल्यू 7 आ गई। सो बी सैट है जो हमारा वो रोस्टेड फॉर्म के 7 आ गया। हुण अगे असीं करांगे सी पार्ट। सो सी दिता हुआ सानू x इज़ सच डैट x - 2 x + 3 इज़ इक्वल टू 3। सो पहले फस्टली असीं करेंगे डिनोमीनेटर में इधर लैके जावांगे x - 2 इज़ इक्वल टू 3 x + 3। सो x - 2 इज़ इक्वल टू 3x + 3। सो x - 2 - 3x इज़ इक्वल टू 3 - 2x इज़ इक्वल टू ये 9 आएगा मल्टीप्लाई करके 9 + 2 x इज़ इक्वल टू 11। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास है 11/2। सो रोस्टेड फॉर्म के 11/2 C इज़ इक्वल टू दिस। क्वेश्चन का बी पार्ट है जो हमारे पास गिवन डैट L M N एंड दिता है, वेरीफाई करना है दिस। सो फर्स्टली वी राइट L M and N set। सो फर्स्टली वी फाइंड M यूनियन N। सो M एंड N का यूनियन निकालेंगे, क्या बनेगा 1 3 4 5 एंड 6। अब M यूनियन N को हम L से माइनस करेंगे। सो जो इनमें दोनों में कॉमन है वो L से हम स्किप कर देंगे। सो 1 भी नहीं लिखेंगे हम, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे। सो ओनली 2 आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे L - M। L में से M को माइनस करेंगे, मतलब जो L में और M में कॉमन है वो L में हम स्किप कर देंगे। जैसे 3 और 4 को स्किप किया, बचा क्या हमारे पास 1 और 2। ऐसे ही L - N, L में से N वाले को स्किप करेंगे। सो बचेगा हमारे पास ना 1 लिखेंगे ना 3, 2 और 4। अब इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, सॉरी 2 कॉमन है सो 2 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कहता राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सिंबॉलिक फॉर्म, फाइंड द नेगेशन। दी नेगेशन करनी। इफ ही इज़ गुड इन स्टडी दैन ही विल आइदर डू MBA और MCA। दैन जो भी आंदा है असी कंडीशन कट देंगे। द गिवन स्टेटमेंट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ राइट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म के लिखांगे पहले इनू कि P की होगा ही इज़ गुड इन स्टडी, क्यों अपने को आएगा ही विल डू MBA, R स्टैंड फॉर ही विल डू MCA। सो ये जी सिंबॉलिक स्टेटमेंट बनूगी वो की बनूगी कि P कंडीशन Q और R। सो जो निगेशन करांगे, निगेशन च की आऊँगा P एंड निगेशन Q और R। जो भी असी कंडीशन की निगेशन करते हैं तो एंड बन जाता है, जो कंडीशन तो अगे होंदा है ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। सो ਨਿਗੇਸ਼ਨ तक ਸਾਨੂੰ पता लग गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। सो 3 एलीमेंट्स है तो PQR। सो ये 8 रो बननियाँ है। सो फर्स्टली असी फाइंड करेंगे Q और R।
ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆ ਕਿ ਫਾਲਸ 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 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਟਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਲਸ 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 ਫਾਲਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਉਂਗੇ ਟਰੂ ਆ ਜਾਊਂਗੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਟਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਟਰੂ ਆਏਗਾ, ਫਾਲਸ ਦਾ ਟਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਕਿਊ ਔਰ ਆਰ ਦੀ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਰੂ 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 ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟਰੂ 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 ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਟਰੂ ਟਰੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ ਹੀ ਆ। सो ये दा ट्रुथ टेबल बन जाऊँगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैट्रिक्स के हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और जो हमें गिवन है वो हमने ले लिया। सो फर्स्टली वी सेम द फर्स्ट ए को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे का यूज़ करेंगे। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 0 2 माइनस 2 12 4, और इसको इसके नीचे लिखेंगे 1 2 3 2 0 माइनस 1। अब इसको हम साइन चेंज करके, सो 4 और 3 हो गया 7b माइनस का 6 माइनस 1 5 0 माइनस माइनस 2 प्लस का 2 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस का 2 माइनस का 2 4 माइनस के 0 माइनस 0 2 माइनस माइनस 3 1 हो गया 3। v इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 5/7 2/7 1/7 4/7 0 एंड 3/7। अब जो v की वैल्यू है इसमें और इसमें किस में भी हम पुट कर सकते हैं। a इज़ इक्वल टू 2, v की वैल्यू 5/7 2/7 1/7 4/7 0 3/7 इज इक्वल टू 301 माइनस 162। अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10/7, ये बन गया हमारा 4/7 2/7 8/7 0 6/7। अब ए इधर रह जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे 301,162 प्लस 10/7 4/7 2/7 8/7 0 6/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 10/7 0 माइनस 4/7 1 माइनस 2/7 माइनस 1 प्लस 8/7 6 प्लस 0 2 प्लस 6/7। जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3 7 का 21 में स्टैंड गया 11/7, ये 4/7 7 1 का 7 9/7 7 1 का 7 8 में से 7 माइनस किया 1/7 6 14 माइनस 6 प्लस 8 हो गया 18 20/7।
सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11/7 -4/7 9/7 1/7 6 20/7 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, इसमें हमने शो करना है कि a + i a-4 i = 0। सो जो हमें गिवन है वो लिख लिया हमने। सो a की वैल्यू 2 - 2 3 2 + 1 0 0 1 2 - 2 3 2 प्लस माइनस 4 × 1 0 0 1। सो इसको सोल्व करेंगे 3 - 2 -3 + 0 3 2 + 1 3। इसको सोल्व करने के लिए पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 as it is 2 - 4 - 2 2 - 0 -2 -3 -0 -3 2 - 4 -2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 का 6 2 3 का 6 3 2 का 6 2 2 का 4 3 2 का 6 3 3 का 9 3 2 का 6 3 2 का 6। सोल्व करके हमारे पास आया 0 - 2 - 3 0। सो हम कह सकते हैं कि a + i a - 4i not equal to 0। सो फिफ्थ क्वेश्चन है द थर्ड टर्म ऑफ एन AP is 1 and sixth term of AP is 11. Determine the 11th term and mth term। थर्ड टर्म A3 हमारे पास कितना गिवन है 1 एंड सिक्स्थ टर्म माइनस के 11। अब A3 का मतलब क्या होता है a + 2d = 1 a6 a + 5d = 11। साइन चेंज किए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए 5 में से 2 माइनस किया माइनस का 3d हो गया 12। d = 12/3। सो d हमारे पास आ गया माइनस का 4। d की वैल्यू निकाल ली हमने। अब a की निकालेंगे a + 2 d की वैल्यू a - 8 = 1 a = 1 + 8 a = 9। Now we find 11th term। a 11th is equal to a + 10d। Put a and d। a = 9 d = -4। So a - 40 = 31। So a11 is -31। Now we find mth term am a + m - 1 d। So a 9 + m - -4 9 - 4m + 4। So am is equal to 13 - 4m। am is equal to 13 - 4m। ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, insert 3 geometrical mean between 1 and 2 5 6। So let G1 G2 and G3 be 3 numbers between 1 and 2 5 6।
सो 1 G1 G2 G3 256 आर इन GP। सो ए हमारे पास कितना होगा 1 एंड 1 2 3 4 5 A5 हमारे पास कितना होगा 2 5 6 एंड लेट R be the common ratio. So A5 is equal to 256 and A5 is equal to क्या होता है A R की 4 is equal to 256. So फार्मूला होता है GP की टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए आर की n माइनस 1, ये यूज़ किया हमने। सो ए हमारे पास है 1 इंटू आर की 4 256 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, 4 के साथ 4 कैंसल। सो आर हमारे पास आ गया 4। सो फर्स्टली हम फाइंड G1 इज इक्वल टू ए आर। सो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, G2 इज इक्वल टू ए आर स्केयर 1 इंटू 4 की पावर 2, 4 4 का 16, G3 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3, 1 इंटू 4 द पावर 3, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। रिक्वायर्ड नंबर आर 1, 4, 16, 64, 256. These three are the 3 GM between 1 and 256. So next है 6th क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स दिता है कंप्यूट करना है असी ए स्केयर 3a माइनस 2i। So firstly we write a and when we solve a square we write a 2 times, then now we multiply फर्स्ट रो नु फर्स्ट कॉलम 2 2 का 4, 0 2 का 0, 1 का 1, 2 0 का 0, 0 1 0, 1 माइनस 1, 2 1 का 2 प्लस 0 प्लस 0 इज 2 2 का 4, 1 2 का 2, 3 1 का 3, 1 0 का 0, 2 1 का 2, 1 1 का 1, 3 1 का माइनस 3, 1 को 1 के साथ किया 1, नहीं 2 को 1 के साथ किया 2, फिर 3, फिर 0। लास्ट कॉलम को भी ऐसे ही करेंगे 1 2 का 2, माइनस 1 को 2 के साथ किया माइनस 2, 0 को 1 के साथ किया 0, 1 0 का 0, माइनस 1 0, 1 1 का 1, माइनस 3 प्लस 0। सो ए स्केयर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 2 4 3 7 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। Now we write this equation and put the value of a square a and I। ठीक है, सो ए स्केयर की वैल्यू पुट की -3 ए की वैल्यू प्लस 2i। नाउ
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 603 639 3 माइनस 3 0 2 को मल्टीप्लाई किया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 2 माइनस 3 प्लस 0 9 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 5 माइनस 9 प्लस 0 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 2। सो 5 2 7 7 से 6 माइनस किया 1 माइनस 1 माइनस 1 9 से माइनस किया 6 3 2 से 2 कैंसिल माइनस का 3 9 में से 5 माइनस किया माइनस 4 माइनस 3 प्लस का 2 और 0। सो a स्क्वायर माइनस 3a इज प्लस 2i इज इक्वल टू दिस, ये हमारा आंसर होगा। सो नेक्स्ट सिक्स्थ का भी पार्ट, डिफाइन निगेशन and tautology with the example. In logic, negation is an operation that take proposition or statement भी बोल सकते हैं and inverts its truth value. If a statement is true, its negation is false. मतलब कोई भी statement true होंगी तो ਉਹਦੀ negation ਅਸੀਂ false ਲਿਖਾਂਗੇ। If a statement is false, then its negation is true. negation ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ this sign ਨਾਲ। फॉर एग्जाम्पल इफ P इज इक्वल टू इट इज़ ए रेनिंग, तो ਉਹਦੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, इट इज़ नॉट रेनिंग। ट्रुथ टेबल ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, P ਨਿਗੇਸ਼ਨ P, ट्रुथ ਦਾ ਫਾਲਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਾਲਸ ਦਾ ट्रू बन जाना। नेक्स्ट है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी की भी है, ए टोटोलॉजी इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट इन ए ट्रुथ वैल्यू in the truth table of tautology there will be only t in the last column। मतलब when we make a table the last column is always true। सो ट्रुथ टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਟਰੁਥ ਟੇਬਲ ਹੈ P T F, ਇਹਦੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ F T। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਫਾਈਂਡ P ਔਰ ਨਿਗੇਸ਼ਨ P, then we have true TF is equal to T, false true true, because और ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, false false will be false, otherwise ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, true ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ true true ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ 7th ਕੁਐਸਚਨ AP ਦਾ ਹੈ, if m time the nth term of an AP is equal to n time the nth term, show that m plus nth term of an AP is 0। means ਸਾਨੂੰ given क्या है, m time mth term is equal to n time nth term। so m am ਦੀ values ਕਿੰਦੀ ਹੈ, a m minus 1 d is equal to n a n minus 1 d, multiply m and n, ma m square minus m d, na n square minus n d। now we take this in this side, ma minus na plus m square minus m d minus n square minus n d is equal to 0। we common a, in this we common d, minus minus plus n, d is equal to 0।
नाउ m square minus n square minus m minus n d now m square minus n square is equal to m square minus n square is equal to m plus n m minus n फार्मूला यूज़ करेंगे m plus n m minus n minus m minus n d now we common m minus 1 m minus 1 a plus n minus m plus n minus 1 d a plus m plus n minus d is इक्वल टू 0। देखो जो ए पी की फॉर्म बन रही है a प्लस n माइनस 1d सो a m plus n is equal to 0। we find in question we show that the m plus nth term of an AP is 0. Now we will show a m plus n is equal to 0. So 7th the B and paper the last question. In each of the following determine whether the statement is true or false. If the true then prove it. If it is false give an example. So पहली statement है if x is belongs to a and a is belongs to b then x ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ v ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਲਸ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਟ a ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ 1 2 b ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ 1 1 2 and 3 now 2 is belongs to 1 2 means 2 is belongs to a and 1 comma 2 is belongs to 1 1 2 and 3 means 1 comma 2 belongs to b। ये जो है वो क्या है a है means a is belongs to b। now शो करना है then x is belongs to v। x हमारा है 2 2 is not belongs to b। 2 एलिमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है क्योंकि ये जो है ये सेट है एलिमेंट नहीं है ये इसका एलिमेंट है बट आपस खुद में एक सेट है। 2 is not belongs to b so x is not belongs to v ये फॉल्स हो गया। सो सेकंड स्टेट जो इसका है स्टेटमेंट इन द इफ a सबसेट b and b belongs to c then a belongs to c। ये हमने शो करना है कि a सबसेट b का है एंड b बिलोंग कर रहा है c को तो a जो है वो बिलोंग करेगा c को और नॉट। ये भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एग्जाम्पल ए कोई सेट है 2 बी कोई सेट 0,2 एंड सी कोई सेट लिया हमने 1 ए 0,2 एंड 3। अब देखो ए जो है वो सबसेट बी का है ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट है इसलिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सी को क्योंकि 0,2 इज़ बिलोंग्स टू 1 0,2 एंड 3 0,2 इसमें है इसलिए बी जो है सी को बिलोंग कर रहा है। होवेवर ए जो हमारा 2 है वो नॉट बिलोंग कर रहा है इस सेट को।
2 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू सी। ये था हमारा पेपर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड।